नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर एंड अ डाउजिंग मास्टर। आज कुछ मेरा मिलना ऐसे लोगों से हुआ जो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे, जो काफ़ी चालाकी कर रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ना आज हम इस पे बात करें, क्योंकि पर्सनली मुझे चालाक लोग पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे दिख जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा होता है हम भले ही उसको कुछ भी ना चेहरे पे बोलें, लेकिन हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है। तो क्या ज़रूरी है हम चालाकी करें? मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करती, और मैं लाइफ में ऐसे बहुत लोगों के सामने आई हूँ, ऐसे लोगों से मेरा सामना हुआ है। लोगों ने चीट भी किया इनोसेंस को लेके, लोगों ने समझा ट्रस्ट करती है तो चीट किया। पर क्या हुआ उनका? क्या वो मेरे जीवन में ज़्यादा लंबे समय तक रहे? चीटिंग कोई भी हो, चाहे इमोशनल फ्रंट पे हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी काम को लेके हो, अपना मतलब निकालना हो, चालाकी चालाकी ही कहलाएगी। और इन सबसे ज़्यादा बड़ी जो चालाकी मैं इमोशनल फ्रंट पे मानती हूँ। सब चीज़ों की भरपाई हो जाती है, लेकिन इमोशनल फ्रंट पे अगर कोई चीट करता है तो हमारा विश्वास लोगों से ख़त्म हो जाता है। और फिर चाहे लाख कोई अच्छे लोग भी हमारे सामने आए तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं जल्दी से। और शायद ये मेरे साथ नहीं, आप लोग सबके साथ होता होगा। एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपको बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप एकदम सीधी ज़िंदगी जिए। चालाकी करेंगे तो आगे कुछ ना कुछ सामने आ ही जाएगा। अभी चल रहा है सुशांत सिंह का केस, कितनी तरह तरह की बातें आ रही हैं, कितनी चीज़ें सामने आ रही हैं। सब ने कहीं ना कहीं कोई चालाकी, क्लेवरनेस दिखाई होगी, तो अब सबका पर्दाफाश तो होगा ही। उसके बाद क्या रह जाएगा? ज़िंदगी भर के लिए उनकी इमेज ख़राब हो गई। जिस इमेज के लिए हम इतना काम करते हैं वो इमेज हमारी क्षण भर में ख़त्म हो जाती है। आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं अगर आप चालाकी कर रहे होते हैं सामने वाले के साथ। मैं तो ऐसे लोगों को परिवार में देखा है, अगर मैं पास में जाके खड़ी हो जाऊं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मुझे देखते वो एकदम ऐसे हिलने लग जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, पर क्योंकि उनको अंदर से मालूम है कि वो चालाकी कर रहे हैं और वो फिर मुझे फेस नहीं कर पाते। और यही मेरी स्ट्रेंथ है। मैं चाहती हूँ सब लोग ये स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आएँ, ऑनेस्टी की, ईमानदारी की, सच्चाई की, क्योंकि गुडविल बन जाती है। उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप बेसिकली ऑनेस्ट हो, लोग ट्रस्ट करते हैं आपको। आप तो चालाकी कर ही नहीं रहे हो कहीं, आपके काम स्वतः ही हो जाते हैं। काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप चालाकी करें। आज की जनरेशन में मैं देखती हूँ बहुत एक दो बार ही आप बेवकूफ़ बनाओगे सामने वाले को, लेकिन हमेशा नहीं बना पाओगे। ज़रूरी है तो आपको अपने काम की नॉलेज होनी ज़रूरी है, अपने काम के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। आप कितना भी स्मार्ट बनो, स्मार्ट यानी नेगेटिव सेंस में चालाक बनो, वो दिख जाएगा। पीपल विल अंडरस्टैंड यू, दे विल नॉट से एनीथिंग ऑन योर फेस, बट दे विल अवॉइड यू। ये चालाकी किस काम की? आप इमेज के लिए ज़िंदगी भर अपना समय लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बात को घुमा फिरा के करते हैं, सीधी तरीके से बात नहीं करते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, और चालाकी 1 मिनट में सब चीज़ें ख़त्म कर देती है। ये बहुत छोटी सी बात है चालाकी, लेकिन ये चलती नहीं है जीवन में। अगर आपको सफल होना है, आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। चालाकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आज मेरा मन यूं ही हो गया इस पे बोलने के लिए, क्योंकि आज मैं बैंक गई तो मेरे कुछ लोगों से मिलना हुआ। आज हर कोई एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए लगा हुआ है। हमें ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है कि हम चालाकी ना करें, हम अपने काम को जानें, हमारे अंदर टैलेंट हो, हमारे अंदर एक तरीका हो अपने आप को प्रेजेंट करने का। लोग आपको ट्रस्ट करने लगेंगे।
और ये छोटी छोटी गंदगी में ना घुसिए, बेटर रहेगा। बहुत सारे स्कैंडल सामने आते हैं, बैंक्स लुट जाते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों की ज़िंदगी कैसे निकलती है। पुलिस उनके पीछे, सरकार उनके पीछे, लोग उनके लिए इतना सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे डाल देते हैं या व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, तो क्या रह जाता है। चालाकी से बचिए। चालाक होना अच्छी आदत नहीं है। ये शॉर्ट टर्म सक्सेस का एक बात हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। आशा है आपको ये नॉर्मल सी बात है, समझ आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।